Hello students, welcome to Pharma Bootcamp where you heal, learn and dominate. ये है हमारी पहली जनरल फार्मेसी की वीडियो जो कि हम देखेंगे पीसीआई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। कम्प्लीटली फ्री सीरीज है। कंप्लीट सेमेस्टर 1 आपको पढ़ेंगे बिल्कुल फ्री। नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका पीसीआई का न्यू सिलेबस इसकी भी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे भी आ जाएगी। और ये जो सिलेबस है ये जो है 350 पेज के अराउंड है। तो इसको कम्प्लीटली समझना है एकदम आसानी से कि इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स वगैरह क्या है, आपसे रिलेटेड क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। बाकी आपके पूरे 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स वगैरह है। इसके अलावा आपको कितने क्या मार्क्स वगैरह है, इंटरनल से एक्सटर्नल से कितने सब्जेक्ट का पेपर होगा, कितने आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, आपके एक्टिविटीज़ वगैरह जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने क्या मार्क्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर है। और ठीक है गाइस, इसको हटाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जनरल फार्मेसी। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो जनरल फार्मेसी, ये रहा आपका जनरल फार्मेसी। बीपी का मतलब है इधर बी फार्म, और टी का जो इधर मतलब है वो है थ्योरी। और जैसे यहाँ पे जो पी है इसका मतलब है प्रैक्टिकल। जनरल फार्मेसी ये जो है ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम वाला जो है ये भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर समझा दूंगा जो अपन ने पीडीएफ देखी थी अभी। इसके अलावा कंटिन्यूस मोड, इसके आपको मिलेंगे 15 मार्क्स आउट ऑफ 15। ठीक है, तो आउट ऑफ 15 आपका जो डिपेंड करता है स्कोर क्या रहा है। कंटिन्यूस मोड के अंदर आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो आपका जो पार्टिसिपेशन है, जो आप पार्टिसिपेट करते हो कॉलेज एक्टिविटीज वगैरह के अंदर, तो उसका जो 15 मार्क्स है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा सेशनल एग्जाम जो कि होगा 15 नंबर का, जो मिड टर्म एग्जाम जो होते हैं वो होंगे। तो 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है, तो 1 या 2 मंथ के गैप के अंदर आपके सेशनल एग्जाम होंगे अराउंड 15 मार्क्स का। 1 आवर का टाइम होगा। तो टोटल आपको जो इंटरनल से जो नंबर मिलेंगे वो होंगे 15 + 15, यानी टोटल आपको 30 मार्क्स जो है वो आपको इंटरनली मिलेंगे। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि 45 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। टोटल 30 + 45 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा जो ये क्रेडिट स्कोर का है। तो कंटिन्यूस मोड के अंदर 10 नंबर मिलेंगे आपको कॉलेज की तरफ से। 10 नंबर आपको सेशनल के मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। टोटल 20 इंटरनल से आएंगे। एक्सटर्नल जो एंड सेमेस्टर जो पेपर होगा प्रैक्टिकल का वो होगा 30 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम और 50 मार्क्स टोटल। बाकी जो सब्जेक्ट्स है इन सब का भी अपन देखेंगे जब इनकी इंट्रोडक्शन वीडियोस आएगी। ठीक है, तब इन बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपन देख लेंगे। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स है। तो ये आपका कोर्स कोड है, ये आपका सब्जेक्ट है। ऐसे ही मतलब सेशनल एग्जाम जिसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। एंड सेमेस्टर एग्जाम के आपके 45 मार्क्स। एल मतलब लेक्चर्स, हफ्ते में आपकी 3 क्लासेस होगी 1-1 घंटे की। इसके अलावा कोर्स के ऑब्जेक्टिव, जनरल फार्मेसी से आप क्या क्या सीखोगे। तो जनरल फार्मेसी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, फार्मेसी इंडिया में कैसे आया, किसने स्टार्ट किया, बी फार्म कोर्स कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि फार्माकोपियास क्या होती है। जो फार्माकोपियास होती है बेसिकली जो एक फार्मेसी स्टूडेंट है उसके लिए एक ग्रंथ है। फार्माकोपिया जो है इसके अंदर बेसिकली जो दवाइयाँ होती है, जो मेडिसिन होती है, उनका पूरा डेटा होता है। उनकी जो प्रिपरेशन होती है, उनको कैसे स्टोर करना है, उनका क्या काम है, उनकी फॉर्मुलेशन, बेसिकली एकदम डिटेल, पीक डिटेल उस सब चीज़ की आपको मिलेगी। इसके अलावा पढ़ेंगे अपन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में कि जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या होती है। जैसे मान लो आप किसी बच्चे को दवाई दे रहे हो, तो जो उसकी डोज होगी वो कम मात्रा में देंगे अपन। जो एडल्ट है उसकी जो डोज है वो हायर होगी। जैसे कि पैरासीटामोल है, अपन नॉर्मली बुखार वगैरह के लिए देते हैं। तो जैसे बच्चा है तो उसको अपन 250 mg तक दे देंगे एक बार के लिए। लेकिन जो एडल्ट है उसके लिए अपन 500 mg देंगे एक बार के लिए, क्योंकि वो एडल्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उस पर 500 mg वाली जो है वो असर करेगी। ठीक, एग्जाम्पल है ये। तो एपीआई और एक्सिपिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और ये एक्सिपिएंट क्या होता है। तो जो अपनी मेडिसिन होती है
वो दो चीज़ों से बनी होती है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। अब ये जो एपीआई है, ये बेसिकली आपका होता है मेन कंपाउंड, जो होती है मेन ड्रग, जो अपना कह सकते हैं थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई। लेकिन जो एक्सीपिएंट होता है, ये होता है एक इनएक्टिव सब्सटेंस जो अपना असर नहीं दिखाएगा, मतलब कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। जो एक्सीपिएंट है, ये क्या काम करेगा? तो ये जो एक्सीपिएंट है, ये उसको शेप या साइज देगा टेबलेट को, या एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज कर सकते हैं इसको अपन। बाइंडिंग मतलब चिपकाने का, या जो अपन टेबलेट जब स्वेलो करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, या उसकी फ्लो जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा दे, उसका जो टेस्ट कलर है वो इंक्रीज कर दे या इम्प्रूव कर दे बेसिकली। और जो ड्रग है, जो अपना एपीआई था, इसको प्रोटेक्ट करे, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज कर दे। बेसिकली ये एक्सीपेंट का काम है। और जो एपीआई है, ये जो अपनी मेन ड्रग है जो अपनी बॉडी पे वर्क करेगी। सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट है। तो जो पहली यूनिट है वो है अपनी फार्मेसी प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो अपन भी इसके 4 लेक्चर्स लेंगे इस यूनिट के अंदर। पहला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया से लेकर अपन डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन्स तक पढ़ेंगे। चैप्टर जो 2 होगा वो अपना होगा स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी वगैरह क्या होती है, फार्माकोपियाज में आईपी, बीपी, यूएसपी क्या होता है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया वगैरह, मोनोग्राफ क्या होते हैं। चौथा जो लेक्चर होगा वो होगा प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर पर्ची लिखता है उसके बारे में, कि वो उसके अंदर क्या क्या उसके पार्ट्स है प्रिस्क्रिप्शन के, उसको हैंडल कैसे करते हैं। उसके अंदर जो लेटिन वर्ड्स जो यूज़ करते हैं डॉक्टर, देखा होगा, जैसे उसके अंदर टैबलेट होती है तो उसके लिए डॉक्टर टी ए भी लिखता है, कैप्सूल के लिए सी ए भी लिखता है। तो वैसे जो लेटिन वर्ड्स होंगे जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट जो है वो है आपकी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन वगैरह के बारे में, जिसमें अपन मैट्रिक सिस्टम देखेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, स्पिरिट्स क्या होती है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं, जियोमेट्री डाइल्यूशन क्या होता है, पोसोलॉजी क्या होता है, कि अपन जो डोजेज है वो अपन एज, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अपन देते हैं। ठीक है, किसी की एज अगर कम ज़्यादा है तो जो डोजेज होगी वो भी अपन कम ज़्यादा देते हैं, उसके डिपेंड करता है उसकी एज वगैरह क्या है, उसका बॉडी वेट कितना है। इसके अलावा अपन देखेंगे डोजेस फॉर्म, एपीआई, एक्सिपिएंट्स के बारे में। 30 यूनिट है सॉलिड डोजेस फॉर्म। फिर है आपकी मोनोफेजिक, बाईफेजिक, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये आपके कुछ रेफरेंसेस है। तो जो यूनिट 1 थी, तो उसके अंदर अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये आपको याद नहीं करना है, बस एआई ने जनरेट कर दिया। इसकी हिस्ट्री डिटेल में अपन वैसे ही नोट्स बनेंगे, तो आपको ये याद नहीं करने फिलहाल। आप बस समझ लो कि क्या चीज़ है आपके सिलेबस के अंदर। फार्मेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, कि पहली फार्मेसी कॉलेज कौन सी थी, कब स्टार्ट हुई, पीसीआई कब आए, पीसीआई कब आया, फार्मेसी के अंदर स्कोप क्या है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करते हैं अपन। जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बारे में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि जैसे अपन जो ड्रग है वो अपन ओरली यानी निगल लेते हैं, सब लिंगुअल जो जीभ के नीचे रखते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक का आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं, किसी को अगर अचानक से आ जाता है तो उस कंडीशन में अपन एक नाइट्रोग्लिसरीन नाम की एक टैबलेट देते हैं जो अपन जीभ के नीचे रखते हैं, तो वो भी सब लिंगुअल। बकल जो कि अपन की होती है चिक्स के बीच में रखने के लिए, जिसको अपन बेसिकली कहते हैं चूसने वाली, जैसे कि निकोटीन। इसके अलावा रेक्टल, फिर अपन की आती है पेरेंटल ड्रग्स, जो कि अपनी होती है इंजेक्शन वगैरह, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। टॉपिकल्स, जो कि अपन स्किन पे लगाते हैं, आई ईयर नेजल वाली इनहेलेशन, अस्थमा वगैरह की। फिर डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन देखेंगे, कि अपन की जो ड्रग्स है वो किस किस फॉर्म में आती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, एपीआई, एक्सिपेंट्स क्या होते हैं। 30 यूनिट के अंदर अपन देखेंगे जो सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो ड्रग्स है, जो अपने पास सॉलिड ड्रग्स है, वो कितने टाइप्स की होती है, क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कितने टाइप्स की हो सकती है, वगैरह वगैरह। टेबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सब चीज़ें बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इतना कुछ हार्ड नहीं है, कोर्स दिखने में ज़्यादा लग रहा है,
इतना नहीं है, इजी है, एक दो बार पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा। उसके अलावा यूनिट 4 मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक लिक्विड, इसमें बेसिकली अपन जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो देखेंगे। माउथ वॉश, आई ड्रॉप, गार्गल्स, लोशन, लेनीमेंट्स, सस्पेंशन, इमल्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनका फॉर्मुलेशन कैसा होता है, उनके टेस्ट वगैरह देखेंगे। हैं? क्या? ये क्या बकर? उनके टेस्ट वगैरह देखेंगे, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा जो 5वीं यूनिट है, जो लास्ट यूनिट होगी हमारे इस सब्जेक्ट की, उसके अंदर अपन देखेंगे जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जैसे कि क्रीम, पेस्ट, जेल, वो सब चीज़ें, उनका प्रिपरेशन कैसे क्या बनते हैं, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सपोजिटरीज और पेसरीज क्या होते हैं, वो सब बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी जो 5वीं यूनिट है वो हो जाएगी कंप्लीट। एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगी। इसी के साथ ही थैंक यू, ये वीडियो होती है कंप्लीट। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको स्कैन कर सकते हो या ये सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए हील, लर्न एंड डोमिनेट।